नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं विशेष ग्राउंड जीरो उड़ी से। यही उड़ी जिस पर हुए आतंकी हमले से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरा देश कांप उठा। पर अब पता चल रहा है कि वो पाकिस्तान की अकेली साजिश नहीं थी। उस दिन मारे गए 4 आतंकी, रविवार को मारे गए 4 आतंकी अकेले सीमा पार से नहीं आए थे। उनके कई और साथी भी वही मंसूबों के साथ कश्मीर की घाटी में दाखिल हुए थे, क्योंकि जो रविवार को एनकाउंटर हुआ वैसा ही एनकाउंटर मंगलवार को फिर कश्मीर में जारी है। जहां पाकिस्तान की पेरोल पर पलने वाले आतंकवादियों ने हिंदुस्तान के 18 जाबाजों को धोखे से मारा, उस शहादत की सरजमी पर पहुंचा आज तक। पर आपने कभी देखा है इस तरीके का हमला हुआ? नहीं, मैंने सुना, देखा नहीं। बहुत दूर है यहाँ से, 10 किलोमीटर नाम का। नहीं, पहले कभी ऐसा देखा है? पहले पिछले 40 सालों में? नहीं, इधर नहीं, प्रॉपर उड़ी में नहीं देखा। बाद में मतलब ये चीजें साइडों में देखा होगा, सुना होगा कि मतलब ऐसे फायरिंग होती है, लेकिन इधर प्रॉपर उड़ी में नहीं। जिस उड़ी में आजादी के 70 सालों में सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है, उस हमले के ग्राउंड जीरो तक पहुंचा आज तक। 1990 से लेके 2016 तक कोई ऐसा बड़ा मामला यहाँ पे नहीं हुआ। तो अब जम्मू कश्मीर में तकरीबन 7 लाख के करीब फौज है। ये आप देख रहे हैं जितनी बॉर्डर्स हैं ये सब सील हैं। अब फौज क्या काम कर रही है बॉर्डर पे, हमें इसका पता नहीं कि कहाँ से ये लोग आए, कैसे क्या हुआ, हम उस बारे में नहीं जानते। अब हमारा पीसफुल यहाँ रहने का जो मामला है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हम समझते हैं ये भी कोई साजिश हो सकती है। उरी में हुए जिस आतंकी हमले से देश गुस्से में है, उस आर्मी के कैंप तक पहुंचा आज तक। उड़ी में ऐसा नहीं हुआ, इतने जंग हुए में उड़ी में ऐसा हादसा नहीं हुआ। ये बहुत उड़ी का जो इधर लोग है या ये गांव है बहुत पुरअमन है। 18 सितंबर की सुबह उरी के आर्मी कैंप पर मौत और तबाही का ऐसा सितम लेकर आया जिससे पूरा हिंदुस्तान हिला हुआ है। एक झटके में 18 जवानों की शहादत ने देश को झकझोर कर रख दिया। हालांकि सेना ने आनन फानन की जवाबी कार्रवाई में भी चारों आतंकियों को मौके पर ही ढेर कर दी, लेकिन देश अब तक उबल रहा है। We have the desired capability to respond to such blatant acts of aggression and violence in the manner as deemed appropriate by us. We reserve the right to respond to any act of the adversary at the time and place of our own choosing. लेकिन खतरा रविवार को ही टला नहीं। खुफिया एजेंसियों से ये जानकारी मिल चुकी थी कि उरी के जंगलों में 15 आतंकी अभी और घूम रहे हैं। इसीलिए आर्मी कैंप के पास पूरी तरह फौज की हरकत बनी रही। मंगलवार को उरी सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 10 आतंकवादियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक करीब 15 आतंकी घुसपैठ की कोशिश में थे। सुरक्षा बल के जवान 5 आतंकियों की तलाश कर रहे हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि उरी हिंदुस्तान के लिए क्यों इतना अहम है और क्यों उरी को ही पाकिस्तानी आतंकियों ने इस बार निशाना बनाया। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि उरी में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन और एनकाउंटर जारी है। दरअसल ये आतंकवादी उरी सेक्टर के लच्छीपुरा इलाके में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तभी सेना की नजर इन पर पड़ी और इनमें से 10 का काम तमाम कर दिया। नवाज सर, एक सवाल ले लीजिए सर। जम्मू कश्मीर में जो अभी अटैक हुआ है, एक्सक्यूज मी, नॉट नाउ सर, पूरी अटैक पे सर, एक्सक्यूज मी सर, नॉट नाउ प्लीज। पाकिस्तान ने भले ही उरी आतंकी हमले पर अपनी जुबान सील बंद कर रखी है, लेकिन नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन वो लगातार करता रहा है। मंगलवार को उरी के पास भी नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन हुआ। मंगलवार की दोपहर पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी शुरू हुई। पाकिस्तान की तरफ से करीब 20 राउंड गोली चलाई गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उधर हंदवाड़ा के नौगाम में भी एक एनकाउंटर चल रहा है।
4 से 5 आतंकियों को सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है। फायरिंग में 2 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उरी में पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। जिस जगह पे मैं खड़ी हूं ये वही उरी का आर्मी कैंप है जहां सुबह सुबह चोरों की तरह घुसकर 4 आतंकवादियों ने हमारे सेना के जवानों पर हमला किया। उसमें 18 जवान शहीद हो गए। एक ऐसा हमला जो शायद युद्ध के वक्त भी इस उरी के इलाके में देखा नहीं गया था। इसी वजह से यहां के जो बाशिंदे हैं उनमें भी जबरदस्त गुस्सा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि रविवार की सुबह उरी के इस आर्मी कैंप बेस पर हमले के लिए आतंकवादी किस खतरनाक साजिश के साथ आए थे। जिस आतंकी वारदात में देश ने अपने 18 जाबाज जवानों को खो दिया, उस ग्राउंड जीरो से आज तक आपको बता रहा है कि कैसे आतंकी आए और हिंदुस्तान के सीने में पाकिस्तानी धोखे का खंजर चुभोकर चले गए। स्थानीय लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा सब हो गया। ये प्रैक्टिस करते हैं, आर्मी वाले प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ जानमारी हो रही है, वही है, क्योंकि अक्सर यहाँ प्रैक्टिस होती है इसकी। तो प्रैक्टिस भी वहाँ ही होती थी जहाँ ये हो रहा था। तो बाद में हमें पता चला तो जब थोड़ा सा हम जब मस्जिद से निकले नमाज पढ़ के, फिर हमने देखा कि कहीं कोई ऐसा वाक़ा हुआ है। पता नहीं, ये उरी में जब हमने टीवी को देखा है, ये टीवी न्यूज़ पर हेडलाइन में आया कि बारामूला उरी में हमला हुआ है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने कैंप को पूरी तरह से तबाह करने का प्लान बनाया था। कैंप के करीब पहाड़ी के उस पार एलओसी से घुसपैठ करने के बाद करीब 5:15 बजे सुबह चारों आतंकी कैंप में घुसे। कैंप में घुसते ही आतंकियों ने सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पर हमला किया। इसी ब्लॉक में ईंधन में इस्तेमाल होने वाला डीजल स्टोर था। आतंकियों ने 3 मिनट के भीतर 17 ग्रेनेड डीजल स्टोर पर फेंके। ग्रेनेड हमले से 150 मीटर में फैले बैरक और जवानों के टेंट में भी आग लग गई। डीजल स्टोर में आग लगने से विस्फोट हुआ और 13 जवान इसकी चपेट में आ गए। Along with the terrorists, we recovered 4 AK-47 rifles, 4 underbarrel grenade launchers, a large number of grenades and other warlike stores. There have been a total of 17 Army fatal casualties. पूरा देश अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। उरी के लोगों को भी वो तस्वीरें विचलित कर रही हैं। मेरे आंखों में आज दिन में आंसू आ गए जब एक फौजी की 3 बच्चियां देखी। आज उनका पेपर चल रहा था तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे जब वो रो रही थी। तो ये जुल्म है। कब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान हम आम लोगों को मरवाते रहेंगे? चारों तरफ पहाड़ और नदी से घिरे उरी तक पहुंचना आतंकियों के लिए भी बहुत आसान नहीं था। इसीलिए आतंकी यहाँ नक्शा लेकर आए थे। ये नक्शा पश्तो भाषा में था, जिससे ये साफ हो जाता है कि आतंकी कहां से आए थे। AK-47 से लेकर ग्रेनेड लॉन्चर तक आतंकियों के पास वो तमाम अत्याधुनिक हथियार बरामद हुए जिनका इस्तेमाल सीधी जंग में होता है। यानी उरी के रास्ते पाकिस्तान भारत से छदम जंग करना चाह रहा है। उरी में पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आवाम और जवान वतन के पासबान, ये पोस्टर जो उरी के आर्मी कैंप के बाहर लगा है यही बयां करता है कि यहां पर सेना और लोकल्स के बीच में रिश्ते किस तरह के थे। इसी वजह से 18 जवानों की शहादत के बाद जितना दर्द, जितना गुस्सा आर्मी के अंदर है, उतना ही इन लोगों में बाहर भी है। न युद्ध की न पाकिस्तान के आतंकी हमलों की छाया उरी के लोगों पर पड़ती थी, लेकिन 18 सितंबर की घटना ने यहाँ के लोगों को भी हिला दिया है। करने को अपना घर का काम होता है, फिर जब ऐसे हालात देखे बाद में मतलब ये निजाम आए नहीं,
सोमवार को भी नहीं आए, आज आए थी, 3 दिन के बाद आए। कोई घर में सामान खत्म हो गया इसलिए आए। 90 से इस वक्त तक कोई ऐसा मामला नहीं है। 1990 से आज 2016 तक हमारे मार्केट में आसपास कोई ऐसा मामला नहीं। भारत और पाकिस्तान में कई बार युद्ध हुए, सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं तो आम हैं, लेकिन रविवार की आतंकी घटना से पहले उरी पर उसकी छाप नहीं पड़ी थी। 3 तरफ से पहाड़ और एक तरफ झेलम नदी से घिरे उरी के रास्ते पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को जोड़ने की कोशिश 2005 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने की थी। यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच अमन का रिश्ता कायम हो। दहशतगर्दी जिसको आप कहते हैं, टेररिज्म, हम इसके मुखालिफ हैं, क्योंकि हमने बच्चों को हमेशा कलम दिया है, बंदूक नहीं दी है। आई वॉज अगेंस्ट द गन। हमें बंदूक के साथ नफरत है और जो कुछ भी इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है, हमें इसका बहुत अफसोस है। उरी एक छोटा सा कस्बा है जहां एक पुलिस स्टेशन और कुछ सरकारी स्कूल है, जबकि कोई पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ के लोगों की जिंदगी फौज के कंधे पर टिकी है, इसीलिए दोनों के बीच एक भाईचारे का नाता रहा। आतंकियों ने इसे तोड़ने की एक कोशिश की है जो कामयाब होती नहीं दिखती। उरी में पद्मजा जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक पर आपका वापस स्वागत है। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो उरी से विशेष। यहां पर हुई 18 जवानों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यहां पूरा सन्नाटा छाया हुआ है और वहां दिल्ली में माथापच्ची चल रही है कि आखिर पाकिस्तान के आतंकी चाल और चरित्र से कैसे निपटा जाए। उरी में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात चल रही है। उरी के आर्मी बेस कैंप में भी बदले की भावना भड़की हुई है। बस दिल्ली के हुक्म का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक इधर दिल्ली में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ असरदार कदम की मंजूरी दे दी है। सरकार का इरादा साफ है कि चुप बैठना कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हड़बड़ाहट में भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई उचित नहीं। सूत्रों के मुताबिक कम से कम न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के दौरान सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव पैदा हो। देश में सेंटिमेंट से लोगों का जी भरा हुआ है, बहुत ही ऐसा स्थिति में है जहां सब एक्सपेक्ट करता है कि कुछ कार्रवाई करें, लेकिन ये ऐसा चीज नहीं है कि कोई घोषणा करके कार्रवाई करें। इसको आराम से पूरा मसले को समझ करके सरकार कदम उठाएंगे, लेकिन उसको बयानबाजी दे करके और घोषणा करके कार्रवाई नहीं किया जाता है। मोदी सरकार की कूटनीतिक कोशिशों का असर दिखने भी लगा है। चीन ने उरी में हुए हमले की तीखी निंदा की है। अफगानिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने का इरादा जताया है। शायद ये कूटनीतिक घेराबंदी का ही नतीजा है कि जब न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री भारतीय मीडिया के सामने पड़े तो उनकी जुबान सिल गई। उरी में पद्मजा जोशी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। पहले आतंकी हमला, फिर सीज फायर वायलेशन और फिर घुसपैठ। पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से वादी की शांति को भंग किया जाए, पर उनको लगातार मिलता रहेगा मुंह तोड़ जवाब। अभी के लिए ग्राउंड जीरो उरी से बस इतना ही। उरी और पूरी कश्मीर घाटी की सारी खबरों के लिए आगे भी आप देखते रहिए आज तक।